इस वक़्त आपके पार्टनर की क्या होगी फीलिंग्स? करंट फीलिंग्स क्या है सुबह-सुबह की? सुबह-सुबह की फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की? इस टाइम की फीलिंग? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, जैसे रात की कंडीशन आई थी फीलिंग्स की, सुबह की फीलिंग भी वैसा ही है। हार्ट ब्रोकन, बहुत ज़्यादा घबराए हुए से लग रहे हैं। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। बात करना चाहते हैं किसी भी तरह आपसे। बहुत ज़्यादा लाइफ स्लो हो चुकी है इनकी। लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, टेंशन, द हेरोफेंट। ऐसा भी लग रहा है जैसे कि इनको अपने आप को नॉर्मल करने के लिए किसी न किसी तरह की स्पिरिचुअल चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करना पड़ रहा है। जैसे कि ऐसे जगह पे घूमते होंगे या फिर मेडिटेशन, खुद को रिलीफ में लाने के लिए प्रेयर भी करना, ठीक है? और आपके कनेक्शन को बचाने के लिए, अपने कनेक्शन आपसे बचाने के लिए, या आप दोनों का जो भी कनेक्शन हो, लव का कनेक्शन हो, फ्रेंडशिप हो, या फिर हस्बैंड वाइफ हो, जो भी हो, आपके पार्टनर चाहते हैं किसी भी तरह आपके रिश्ते बच जाएं, फिर से बात हो, शुरू हो। भगवान से प्रे करते हुए दिख रहे हैं मुझे। जो भी इनको लॉस हुआ था, किसी भी तरह की लॉस, उसको लेकर बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। हो सकता है इन्होंने बहुत कुछ ब्लेम किया होगा आपको लेकर, जैसे इनका कैरियर अच्छा नहीं है, इनकी फैमिली नहीं मान रही है, आपके सामने इस तरह की चीज़ें ये लेकर आए जैसे कि इनको आपसे कट ऑफ करनी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो दिखाती है कैरियर को लेकर, लेकिन अब आपको मनाते हुए दिख रहा है मुझे। वैसे भी बात करने के कार्ड है, ये कम्युनिकेट करने का कार्ड है। हार्ट ब्रोकन इस बात को भी लेकर है जैसे कि अपनी गलतियों को लेकर काफ़ी पछता रहे हैं, ठीक है? कि उनको इस रिश्ते को जाने नहीं देना चाहिए, फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, केयर करनी चाहिए थी, समझना चाहिए था, अंडरस्टैंडिंग दिखानी थी, ठीक है? आपकी कंडीशन थोड़ी लॉस में थी, लेकिन आपका कैरियर भी पीक पॉइंट पे था, अभी भी है। लेकिन लव की जो बाउंडिंग होती है, केमिस्ट्री होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, वो इन्होंने नहीं बनाया, सपोर्ट नहीं किया आपको। सिर्फ़ अपना-अपना देख रहे थे, अपने अपने हिसाब से चल रहे थे, अपनी ग्रोथ सोच रहे थे। उन चीज़ों को लेकर आज गिल्ट में नज़र आ रहे हैं कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, इनको ऐसी फीलिंग आ रही है। सॉरी बोलना चाहते हैं, फिर से आना चाहते हैं वापस, चाहे आपको शो ना करे, हाइट रखे खुद को, लेकिन कंडीशन ख़राब सी है इनकी। कंडीशन मुझे इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब सी लग रही है। समर एंड टाइमिंग का कार्ड है। हो सकता है कि मार्च अप्रैल में आप लोग मिले होंगे, या आपका रिश्ता टूटा होगा मार्च अप्रैल के टाइम पे। बहुत लंबा सेपरेशन भी हुआ होगा, और ऐसा भी है आने वाले मार्च अप्रैल, आने वाले 2-3 महीनों के अंदर आपकी इनसे बात हो पाएगी, कम्युनिकेशन हो पाएगी किसी भी तरह से, ठीक है? डाउट एंड लोनली का कार्ड दिख रहा है। कैसी कंडीशन है इनकी? हार्ट ब्रोकन वाली कंडीशन तो देखा आपने, लेकिन आज इनको डाउट हो रहा है अपने किए हुए फैसले को लेकर। बहुत ज़्यादा होपलेस, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, सेल्फ वर्थ एंड हाई वाइब्रेशन। देखिए हीलिंग का कार्ड है। इसमें ऐसा लग रहा है इनको जैसे कि इन्होंने प्रॉपर टाइम नहीं दिया, ना प्रॉपर तरीके से इस रिश्ते में एफर्ट्स इन्होंने लगाए। जो चल रहा था सिर्फ आपने किए, जो चल रहा था सिर्फ आप कर रहे थे, ठीक है? सिर्फ आपसे आर्ग्यूमेंट हुआ करते थे किसी और को लेकर, आपकी बातें सुनी नहीं जाती थी, जबकि आपकी कंडीशन भी ख़राब थी, इनकी फिर भी ठीक थी। आपकी कंडीशन हद से ज़्यादा ख़राब थी। जिस टाइम आपको सबसे ज़्यादा इनकी ज़रूरत थी, उसी टाइम पे इन्होंने आपका साथ छोड़ा, आपको कभी भी
वैल्यू इन्होंने नहीं दिया, ठीक है, इसीलिए हाई वाइब्रेशन की कार्ड में वैल्यू का कार्ड है, आप देख सकते हो। सेपरेशन एंड लव, अब ये वाली सेपरेशन लव लाइफ के लिए भी हो सकती है, ये सेपरेशन मैरिज लाइफ के लिए भी हो सकती है, दोनों की कंडीशन में, क्योंकि मैंने बोला ही है ये दोनों के लिए रीडिंग है। आप इसको ओपन माइंडेड होकर देखिए अपनी अपनी कंडीशन के हिसाब से। देखो अभी इनको पता चल रहा है आपकी वैल्यू, आपके रिश्ते की वैल्यू, किसी से भी ये बात कर रहे हैं, किसी से भी ये कनेक्ट हो रहे हैं, किसी से ये प्रॉपर तरीके से डील नहीं कर पा रहे, ना कनेक्ट हो पा रहे, ठीक है। रिलीज का कार्ड है। देखो अभी इनको क्या लग रहा है कि किसी भी तरह से अपने उस हैबिट्स को, उस थर्ड पार्टी को या उस थर्ड सिचुएशन को अपने रिश्ते से हटाना है, जिससे रिश्ते बच जाए। रात की फीलिंग्स में भी हमने देखा कि थर्ड सिचुएशन आई थी, अभी भी देख रही हूँ फीलिंग्स को लेकर, अभी भी सेम कंडीशन है। तो डीप डाउन ये एनालिसिस कर रहे हैं कि मैंने रिश्ते कहाँ पे ख़राब किए, कैसे होंगे ठीक। बॉटम ऑफ द डेक है वॉचिंग एंड स्पाई। रात में भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बात करने की कोशिश कर रहे थे। वॉचिंग का कार्ड भी आया था, दिख रहा है कैसे कार्ड है। फिर है द लवर का कार्ड, ऐसे देखिए द लवर का कार्ड है। दोनों कार्ड में आप देखो, दोनों तीनों कार्ड में आप देखिए किस तरह से मनाने की कोशिश, किस तरह से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश इनकी चल रही है। पूरी तरीके से फोकस बना के इन्होंने रखा हुआ है कि कैसे आपसे बात करेंगे, कैसे आपको मनाएंगे, कैसे चीज़ें ठीक होगी। हद से ज़्यादा कंडीशन ऐसी हो गई है इनके लिए जैसे कि अब आप इनकी बातों में आने वाले नहीं हो, ठीक है। ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए ऐसे कंडीशन में। इनर स्ट्रेंथ, देखो अपने स्ट्रेंथ में आपको रहनी है, ठीक है। अगर आप इनका वेट कर रहे हो किसी भी तरह से कनेक्ट हो जाए, तो आप इसके नीचे भी कार्ड है, एक अवेयरनेस का कार्ड है, देन इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है। देखिए आपने जो डिसीजन लिया है, अभी जिस तरह से आप चल रहे हो, बिल्कुल चलना चाहिए, पॉजिटिव होकर सोचो। जैसे कि ये कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे तो आपको जल्दी से नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं देना है, ईगो में नहीं आना है, नॉर्मल तरीके से बात करनी है, अच्छे से डील करना है, ठीक है। जर्नी विद इन, अगर इनको कम बैक करना ही है, आना ही है, तो नॉर्मल तरीके से आप इनसे बात कर सकते हो। प्रोटेक्शन थ्रू इंट्यूशन, वैसे भी आपकी इंट्यूशन में आ रही होगी कि ये आपसे बात करेंगे, दोबारा मिलेंगे किसी भी तरह से। तो ये थी आपकी पार्टनर की सुबह सुबह की फीलिंग्स। देख रहे हो कैसी कंडीशन चल रही है इनकी, हद से ज़्यादा चीज़ें खराब, हद से ज़्यादा दिख रहा है। तो हार्ट ब्रोकन तो है। अब ये हार्ट ब्रोकन वाली कैसे ठीक होगी, इनको समझ में नहीं आ रहा। आप देखो कैसे 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 कार्ड हैं, बात भी करना चाहते हैं, हार्ट ब्रोकन भी है, लव के कार्ड है, ये लवर का कार्ड है, 2 ऑफ कप, 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रोकन। फिर द 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, कम्युनिकेट किसी भी तरह हो जाए, प्रे करते हुए मुझे दिख रहे हैं, किसी न किसी ऐसे जगह प्रे कर रहे हैं जहाँ पे इनकी बातें सुनी जाए, या किसी न किसी को शेयर कर रहे होंगे आपके बारे में कि वो इनकी हेल्प करें। ये वाली चीज़ें पेरेंट्स से भी हो सकती है, पेरेंट्स को भी बता रहे होंगे, अपने फ्रेंड्स को, या आप दोनों के म्यूचुअल कोई फ्रेंड होंगे उनको किसी न किसी तरह से ऐसे रास्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे इनका ट्रू लव दिख रहा है, आपके लिए प्यार दिख रहा है, आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, फिर से आप इनके लाइफ में आ जाओ, ऐसे रास्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी तरह बात कर लो। बल्कि आपकी कंडीशन तो और भी ज़्यादा पैनिक है, आप खुद चाह रहे हो कि किसी तरह ये बात कर ले। आपने किया भी होगा, कई बार एफर्ट्स आपने लगाए भी होंगे, इन्होंने रिस्पॉन्स किया नहीं। अब उन रिप्लाई का जवाब, जैसे आपने कॉल मैसेज को जो भी किया होगा, कहीं से भी किया होगा, इन्होंने रिप्लाई नहीं किया ना, इसी बात का गिल्ट इनको ज़्यादा है, ठीक है।